क्या आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस आपके कंट्रोल में हैं या फिर हार्मोन्स और सोशल स्टेटस उन्हें चुपके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज हम उन्हीं बातों को डिकोड करेंगे कि कैसे ये अनसीन फोर्सेस आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करता है। आज की मेरी पॉडकास्ट समरी है डॉक्टर माइकल जो एंड्रो ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड बहुत सारे सीक्रेट टिप्स की चर्चा की है। उसको अगर आपने जान लिया तो आपका डिसीजन मेकिंग स्टाइल कम्प्लीटली चेंज और इम्प्रूव हो जाएगा। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश पॉडकास्ट की हिंदी समरीज और हिंदी पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ। डॉक्टर माइकल एक न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को डीपली स्टडी करते हैं। उनका कहना है कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ हमारे लॉजिक के आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस मीटिंग में एक सीनियर और एक जूनियर एक ही आइडिया दे, लेकिन ज़्यादातर लोग सीनियर के आइडिया को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर और अथॉरिटी हमारे डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अब बात करें हार्मोन्स की, तो हमारे बॉडी में दो टाइप्स के हार्मोन होते हैं। एक टाइप का हार्मोन जो हमारे कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग को बढ़ाता है। जिन लोगों में ये हार्मोन ज़्यादा होता है वो लोग शेयर मार्केट में रिस्की शेयर पर भी इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा कॉर्टिसोल, ये हमारे स्ट्रेस और डर को बढ़ाता है। जिन लोगों में ये हार्मोन ज़्यादा होता है वो लोग डिफेंसिव और सेफ नेचर के होते हैं, और स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ये लोग रिस्क टेकिंग से बचते हैं। सो ये दोनों हार्मोन्स हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हमारे लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप्स, मनी और बहुत कुछ। जानते हैं कि लोग किसी चीज़ या फिर किसी इंसान की वैल्यू कैसे करते हैं। सो आपको क्या लगता है किसी चीज़ की वैल्यू उसकी प्राइस या उसकी क्वालिटी पर डिपेंड होती है? रियल थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ या इंसान की वैल्यू उसके कॉन्फिडेंस, हियरार्की और सोशल स्टेटस पर इम्पेक्ट करती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान कोई आइडिया दे रहा है लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है तो लोग उसकी बात को कम इम्पैक्टफुल मानेंगे। और कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी आइडिया रखता है, सेम वही आइडिया, तो लोग उसको बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत यूज़फुल मानेंगे। अब शॉकिंग बात यह है कि हम किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को बिना हार्मोन्स और सोशल स्टेटस के जज कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी इंसान का स्टेटस हाई है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल और अपीलिंग लगेगा, और कम है तो हम उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। और इसका इम्पैक्ट सोशल इंटरेक्शन, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस और फ्रेंडशिप में भी होता है। डॉक्टर माइकल एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, अटेंशन का कॉन्सेप्ट। हमारा दिमाग नेचुरली नए और एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढने में लगा रहता है, इसीलिए सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है। जैसे जंगल में एनिमल्स नए नए रिसोर्सेज के लिए इधर उधर भागता रहता है, वैसे हम भी नए नए ट्वीट्स, स्टोरीज और पोस्ट देखने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज, जब भी आप फोकस तरीके से काम करते हो तब आपका फ़ोन दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है सिर्फ एक फ़ोन की प्रेजेंस ही आपके माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देती है। तो अगर आप आपके डिसीजंस को बेटर बनाना चाहते हो तो ये समझना ज़रूरी है कि डिसीजन सिर्फ लॉजिक के आधार पर नहीं होते हैं। हार्मोन्स, एनवायरनमेंट और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और हमारे हार्मोन्स और सबकॉन्शियस माइंड को समझना एक स्किल है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर एक हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। सो यही थी पॉडकास्ट की समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।